हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 चीज़ें होती हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल। मीन्स गैमेटोजेनेसिस में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। गैमीट्स 2 टाइप के होते हैं: होमोगैमीट्स, जिसे हम आइसोगैमीट्स भी कहते हैं, एंड सेकंड हेट्रोगैमीट्स। होमोगैमीट्स, होमो मीन्स होता है सेम, यानी कि ऐसे गैमीट्स जो सिमिलर इन अपीयरेंस होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उन्हें होमोगैमीट्स कहते हैं। मीन्स होमोगैमीट्स में पता ही नहीं चलता कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल गैमीट है। सेकेंड है हेट्रोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट्स मीन्स 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स। ज़्यादातर जो सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेट्रोगैमीट्स ही शो करते हैं। क्योंकि हेट्रोगैमीट्स में दोनों डिफरेंट गैमीट्स होते हैं, इसलिए जो मेल गैमीट होता है उसे हम एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमीट होता है उसे हम एग या ओवम कहते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स गिवन है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि किसे मोनोशियस कहते हैं, किसे डायोशियस कहते हैं। तो आज मैं आपको इसे बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। जब मेल एंड फीमेल दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, और जब मेल एंड फीमेल डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल को हम मोनोशियस और होमोथैलिक भी कहते हैं। जब प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं तो उसे हम मोनोशियस कहते हैं। जब फंजाई बाइसेक्सुअल होती है तो उसे हम होमोथैलिक कहते हैं। सिमिलरली जब प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं तो उन्हें हम डायोशियस कहते हैं, और जब फंजाई यूनिसेक्सुअल होती है तो उसे हम हेट्रोथैलिक कहते हैं। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट कहते हैं, मींस उसमें सिर्फ स्टेमन्स प्रेजेंट होती हैं। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम पिस्टिलेट कहते हैं, मींस उसमें सिर्फ पिस्टल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। बाइसेक्सुअल, जिसे हम मोनोशियस और होमोथैलिक कहते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। एंड डायोशियस, जिसे हम यूनिसेक्सुअल और हेट्रोथैलिक कहते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं पपाया एंड डेट पाम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, नेम द टाइप ऑफ गैमीट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। जैसा कि हमें पता है कि स्टेमिनेट में सिर्फ स्टेमन्स होते हैं एंड पिस्टिलेट में सिर्फ पिस्टल्स होते हैं, तो दोनों ही यूनिसेक्सुअल होती हैं, मींस इनमें सिर्फ सेम टाइप ऑफ गैमीट्स प्रेजेंट होता है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स का एग्जाम्पल है कॉकरोच, एंड बाइसेक्सुअल एनिमल्स, जिसे हम हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं अर्थवॉर्म्स, स्पंज, टेपवॉर्म एंड लीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, बट ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरीके के सेल से अराइज हो सकते हैं। हैप्लॉइड पेरेंट जो होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू गैमीट्स बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर ऑकर्स इन ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैप्लॉइड। इट मीन्स कि मियोसिस डिवीजन कभी भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में नहीं आता। तो इसका आंसर होगा कि जो हैप्लॉइड पेरेंट्स होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ही गैमीट्स बनाते हैं, बट वो मियोसिस भी शो करते हैं, बट इट कैन टेक्स प्लेस लेटर। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मियोसिस के थ्रू गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के एग्जाम्पल्स हैं मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी के एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स शो किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाइसेक्चुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस एंड डायोशियस। तो अर्थवर्म जो होता है वो बाइसेक्चुअल एनिमल होता है, कॉकरोच जो है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल है, एंड चारा जो होता है वो मोनोशियस प्लांट होता है, एंड मर्चेंटिया जो है वो डायोशियस प्लांट होता है, एंड स्वीट पोटैटो इज़ अ बाइसेक्चुअल फ्लावर। नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स एंड क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स गिवन है। म्यूसाइट जो होती है वो डिप्लॉइड यानी कि 2n होती है, एंड गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड यानी कि n को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरी टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
फ्रूट फ्लाई में सबसे कम क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं। फ्रूट फ्लाई में म्यूसाइट के अंदर 8 एंड गैमीट के अंदर 4 क्रोमोसोम्स होते हैं। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बटरफ्लाई में। म्यूसाइट के अंदर 380 एंड गैमीट के अंदर 190 होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर मीडियम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक म्यूसाइट के अंदर 46 एंड गैमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स। इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं कि म्यूसाइट जो है वो डिप्लॉयड होता है और गैमीट हैप्लॉयड होता है। तो म्यूसाइट का अगर हम हाफ करेंगे तो गैमीट आ जाएगा, और गैमीट को अगर हम डबल करेंगे तो म्यूसाइट का नंबर आ जाएगा। जो म्यूसाइट्स होती हैं उन्हें हम गैमीट मदर सेल्स भी कहते हैं, और इनमें मियोसिस होती है, उसके बाद गैमीट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र में जनरली जो मेल गैमीट होते हैं वो मोटाइल होते हैं एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। बट इसके एक्सेप्शंस हैं फंजाई एंड एल्गी, बिकॉज फंजाई एंड एल्गी में बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट जो है क्योंकि वो मोटाइल है तो उसे मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जो सिंपल प्लांट्स होते हैं लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, उनमें वाटर जो है वो मीडियम का काम करता है गैमीट्स के ट्रांसफ़र के लिए। अब यहाँ पे होता ये है कि जो लार्ज नंबर ऑफ़ मेल गैमीट्स होते हैं वो फीमेल गैमीट्स तक पहुँचने में फ़ेल हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे मेल गैमीट्स रास्ते में ही वेस्ट हो जाते हैं। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो नंबर ऑफ़ मेल गैमीट्स होते हैं वो सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होते हैं दैन द फीमेल गैमीट्स। जो सीड प्लांट्स होते हैं लाइक जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, उनमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमीट्स के लिए मीडियम का काम करते हैं, और इनमें ओव्यूल के अंदर एग्स होते हैं एंड पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मेल गैमीट को ट्रांसफ़र करने से पहले इन्हें हमें स्टिग्मा तक लाना पड़ता है। नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल में जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स होते हैं, इसका एग्जांपल है पीज यानी कि मटर। इनमें पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा तक वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, बिकॉज इनमें एंथर्स एंड स्टिग्मा जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली लोकेटेड होते हैं। इसलिए पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बिना शेड हुए आसानी से स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। बट जो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डायोशियस प्लांट्स, उनमें पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में होता ये है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पर जाके जर्मिनेट करते हैं और पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू जो मेल गैमीट्स होते हैं वो ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। ओव्यूल में पहुंचते ही हमारे मेल गैमीट्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का तीसरा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जिसे हम फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सिनगैमी में फ्यूजन के बाद जाइगोट ही फॉर्म होता है, बट फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन के बाद कुछ भी फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की। जैसा कि हमें पता है कि जब फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है तभी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब फीमेल गैमीट में बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट यहाँ पे दो टर्म गिवन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स कि जब फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी एक्सटर्नल मीडियम में होती है, मीन्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स कि जब सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं एल्गी, फिशेस एंड एम्फीबियंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं फंजाई एंड हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, and in majority of plants like bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेफर किया जाता है रादर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो इसलिए इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स के बीच में सिंक्रोनी यानी कि तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसमें रिस्क भी होता है कि कहीं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे गैमीट्स को ख़राब ना कर दें, मीन्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
और इसलिए इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर हाई नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लो नंबर ऑफ फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर तो एक ही फीमेल गैमीट बनती है, जबकि मेल गैमीट्स जो होते हैं वो यहाँ पर भी हाई नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ताकि उनके जो स्ट्राइक करने के चांसेस हैं यानी कि ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस हों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन का तीसरा इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पढ़ेंगे जाइगोट के फॉर्मेशन के बारे में एंड एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज़ यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जाइगोट यूनिवर्सल है, मीन्स जाइगोट तो बनना ही बनना है। एल्गी एंड फंजाई जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जाइगोट जो होता है वो एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है जो उन्हें डैमेज होने से बचाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 लाइफ साइकिल्स के बारे में, मीन्स हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो एल्गी एंड फंजाई शो करते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो हायर प्लांट्स एंड ह्यूमंस शो करते हैं। एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। जाइगोट इज़ अ वाइटल लिंक that ensures the continuity of species between organisms of one generation and the next. मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए जाइगोट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज पेरेंट्स का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है एंड जाइगोट ही न्यू जनरेशन्स प्रोड्यूस करता है। इसलिए जाइगोट जो होता है वो पेरेंट्स एंड प्रोजेनी के मिडिल में प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ अ वाइटल लिंक। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, उनकी जो लाइफ होती है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है जो कि है जाइगोट। नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। मीन्स एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, मीन्स माइटोसिस होती है। उसके बाद सेल में डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन से जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है सेल्स को स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने में। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ ओविपेरस एंड विविपेरस। जो एग्स ले करते हैं उन्हें ओविपेरस कहते हैं और जो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें विविपेरस कहते हैं। ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ओविपेरस एनिमल्स में जो एग्स होते हैं वो एक हार्ड कैल्केरियस शेल से कवर्ड होते हैं। विविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। विविपेरस एनिमल्स में जो जाइगोट होता है वो यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है और एक सर्टेन स्टेज रीच करने के बाद जो यंग वंस होते हैं बॉडी के बाहर डिलीवर्ड हो जाते हैं। जैसे हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कंपैरिजन किया था, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए बिकॉज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सिमिलरली ओविपेरस एंड विविपेरस में विविपेरस को प्रेफर करना चाहिए देन ओविपेरस बिकॉज ओविपेरस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। विविपेरस एनिमल्स को हमें ज़्यादा प्रेफर इसलिए करना चाहिए बिकॉज इसमें प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन होती है एंड जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के यंग वंस के वो ज़्यादा ग्रेटर होते हैं देन ओविपेरस एनिमल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट होता है वो ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स होती हैं वो फॉल ऑफ हो जाती हैं यानी कि झड़ जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड। मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें सेपल्स अटैच रह जाते हैं, तो इसका आंसर होगा सोलनेसी फैमिली। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं एंड ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स में डेवलप हो जाती है एंड जो फ्रूट्स होते हैं उनके बाहर एक थिक वॉल बन जाती है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं, जिसका फंक्शन होता है फ्रूट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो किया गया है डायग्राम के थ्रू पी सीड यानी कि मटर का, जिसमें हमें फ्रूट के अंदर की सीड्स और फ्रूट के बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है यानी कि पेरिकार्प शो किया गया है।
तो इस डायग्राम को आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे इस चैनल पर आपको हर चैप्टर की एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।